अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं के एन आई प्रोग्राम का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों और उससे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें आपके मसाइल यानी कि अवाम के मसाइल उजागर हों। अवाम के मसाइल उजागर करना और उनको हत्तुल इम्कान कोशिश करना हल करने की वो हमारा नस्बुल ऐन रहा है और रहेगा। कोहिनूर जो है वो आपके लिए है, आपसे ही है और सब कुछ आपके लिए है। कोहिनूर का कोहिनूर आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ बनेगा और आपकी आवाज़ बनता रहेगा। आज हम लोग एक्सपो जौहर टाउन में मौजूद हैं, एक्सपो हॉल्स में, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुर्गबानी की एक एग्ज़िबिशन लगी हुई है। एग्ज़िबिशन एक नुमाइश है मुर्गबानी के हवाले से, जो कि लाइफ स्टॉक की तरफ से भी है। लाइफ स्टॉक का एक महकमा है जो इन चीज़ों को देखता है। वहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे और जाकर आपकी सबसे बात करवाएंगे और सबसे ये बात करेंगे कि मुर्गबानी के शोबे को किस तरह फ़रोग़ दिया जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शो है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसे शोज़ हो रहे हैं, ऐसी एग्ज़िबिशंस लग रही हैं जहाँ पे मुर्गबानी यानी कि मुर्गबानी यानी कि एक मुर्गी जो है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर इंसान खाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खाने वाली प्रोडक्ट है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा खाने वाली प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा खाने वाली प्रोडक्ट हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी प्रोडक्ट्स खाएंगे, विटामिन्स उसमें होंगे, उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होंगे तो हम लोग भी सेहतमंद रहेंगे। तो मुर्गबानी के ऊपर ये एग्ज़िबिशन है और आज मैं आपको मुर्गबानी के एग्ज़िबिशन पे और मुर्गबानी के मुतालिक बहुत सारी मालूमात देने जा रहा हूँ, और ख़ुसूसन मालूमात वो होगी जो कि इसकी वैक्सीनेशन और इसकी मेडिसन पे है। यानी कि हमारा जो स्कोप है इसकी मेडिसिन, इसकी खुराक और इसकी वैक्सीनेशन, ये कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कोई इंपोर्टेड हैं, लोकल हैं, कौन सी हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं, और ये कितनी हद तक मुस्तफ़ीद होती हैं। यहाँ से फार्मर्स किस हद तक मुस्तफ़ीद होंगे यहाँ पे, और ये आज के शो में हम लोग आपको दिखाएंगे और उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आएगा। तो आइए मेरे साथ रहिएगा, हम लोग चलते हैं एक्सपो में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर यासिर साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि लाइफ स्टॉक जहाँ पे अगर मुर्गबानी की बात आ जाए, फ़िश की बात आ जाए, जहाँ पे हॉर्स एंड कैटल की बात आ जाए, वहाँ पे लाइफ स्टॉक ना हो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइफ स्टॉक के अंडर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आज जो एक्सपो में ये शो लगा, इतना बड़ा शो है एक्सपो का, ये किस हद तक कारआमद है और ये किस हद तक लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? अच्छा यार सर, बताइएगा ज़रा हमारे नाजरीन को कि आज एक्सपो में बहुत बड़ा शो लग गया है और ये मुर्गबानी के मेरा ख्याल है उसके हिसाब में है, तो बताएंगे कि किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लोग और किस तरह आगे मुस्तफ़ीद होंगे। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चूँकि ये पोल्ट्री एक्सपो जो है, ये बहुत बड़ा है, बैनुल-अक़वामी इवेंट अब बन चुका है और पाकिस्तान में पोल्ट्री सेक्टर जो है, इसने काफ़ी ग्रोथ भी की है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, वो इसी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और अवाम-उन-नास के लिए जो सस्ती प्रोटीन की अवेलेबिलिटी है, उसको यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। इसी सिलसिले में ये पोल्ट्री एक्सपो इनका इनकाद किया गया है, जिसमें महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब जो है, वो भी अपनी मुकम्मल नुमाइंदगी के साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट जो है, अपने जो की इनिशिएटिव हैं, जैसे जो देही मुर्गबानी के फ़रोग़ का मनसूबा है, उसको हाईलाइट कर रहा है। इसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड जो पूरे लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, स्पेसिफ़िकली पोल्ट्री सेक्टर को, जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनको वैक्सीन्स हों, तशख़ीसी खिदमात हों या आगाही प्रोग्राम हो, उसके लिए मुकम्मल तौर पर यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो इस तरह आप कह रहे हैं दही दही प्रोग्राम गांव की तरफ, ये जो मुर्गबानी प्रोग्राम है, इसको ये किस तरह आगे आप कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह कर रहे हैं, इसका क्या तरीक़ेकार है? ये देखें, इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात जो ये है कि इसमें जो देसी ब्रीड्स हैं ना हमारी मुर्गियों के, जिन्हें हमारे जो पोल्ट्री रिसर्च सेंटर्स हैं, तहकीक से उन्होंने नस्लें अच्छी वाली तैयार की हैं, जो कि कम से कम खुराक खाकर ज़्यादा से ज़्यादा अंडों की पैदावार और गोश्त की जो है ना प्रोडक्शन वो देते हैं। तो ये स्कीम के तहत 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे का सेट जो है, वो 30% सब्सिडी पर मार्केट रेट से वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वक्त इसकी कीमत 1 यूनिट की 1180 रुपये गवर्नमेंट सतह पे दी जा रही है, मार्केट में इससे ज़्यादा है। तो ये 1180 रुपये पूरी, एक जिस तरह एक मुर्गा और आपने कहा है 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे का एक यूनिट होता है। इसमें 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा है 1180 रुपये में, या इसका दूसरा ऑप्शन होता है कि 12 मुर्गे होते हैं।
तो ये दोनों स्कीम्स जो हैं ये घरेलू मुर्गबानी के फ़रोग के लिए हैं। इसकी सक्सेस स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं कि जैसे जो लोग हैं जिनके घर में किचन का वेस्ट है वो इसको सिर्फ फीड करना है आपने, और ये अंडों की प्रोडक्शन जो है घर में सस्ती प्रोटीन जो है वो बच्चों के लिए, घर में रहने वालों के लिए ये बड़ी अच्छी है, और इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस जो मॉडल है उसकी तरफ भी कन्वर्ट किया जा रहा है और ये सक्सेसफुली चल रहा है। इसका अब चौथा साल जो है इस स्कीम का वो कामयाबी से इसका आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इसमें अवाम में बहुत मकबूल है। 1180 रुपये में ये एक यूनिट मिलेगा पूरा। और ये आप किस किस इलाकों में या किन किन शहरों के लिए ये है यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, किन शहरों के लिए ये स्कीम है? ये मनसूबा पूरे पंजाब के लिए है और इसका तरीक़ाकार नहायत आसान है। मुफ्त इसका दरख्वास्त फ़ार्म जो है ना वो महकमा की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या अपने नज़दीकी एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक के ऑफ़िस या तहसील के डिप्टी डायरेक्टर के लाइफ स्टॉक ऑफ़िस से दरख्वास्त फ़ार्म लें, उसके साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगवाएँ और जमा करवा दें। और कुरानदाजी, क्योंकि इसमें इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात और कामयाबी की गारंटी यही है कि इसमें हमेशा दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा मौसूल होती हैं और डिपार्टमेंट को कुरानदाजी करनी पड़ती है। तो कुरानदाजी के ज़रिए जो सक्सेसफुल जिन लोगों का निकल आता है उन्हें पोल्ट्री यूनिट जो है सब्सिडाइज्ड रेट पे वो दे दिया जाता है। और इन पोल्ट्री यूनिट्स या इन मुर्गियों की ख़ास बात परिंदों की ये है कि ये महकमा की गारंटी के साथ है कि इनको वैक्सीन हुई है, ये बेहतर परफॉर्म करती हैं और इनकी सेहत भी अच्छी होती है, बीमारियों के खिलाफ इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी अच्छी होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुर्गा या मुर्गी की उम्रें क्या होती हैं जो इस यूनिट में? इसमें 80 से 85 दिन, तकरीबन 3 माह की उम्र के ये मुर्गियाँ इसमें होती हैं, जो कि तकरीबन कह लें कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं और इनकी आम देसी मुर्गी से ज़्यादा बेहतर पैदावार होती है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा डॉक्टर यासिर साहब की बात सुनी तो मुर्गबानी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़रोग़ दिया जा रहा है। लाइफ स्टॉक इसमें बहुत कोशा है और ये बड़ी अच्छी बात है जो स्कीम है जिसका वो बता रहे हैं कि आज चौथा साल जा रहा है। चौथे साल में ये बड़ी सक्सेसफुल स्कीम है, यानी कि इसके लिए एप्लीकेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं और इनको कुरानदाजी के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। बहुत अच्छा लाइफ स्टॉक काम कर रहे हैं। आइए हम लोग यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो इनकी मेडिसिन, वैक्सीन और जो भी यहाँ पे इनके इक्विपमेंट्स हैं जो सारे तैयार करते हैं, साजो सामान जो इंपोर्ट करते हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आइए मेरे साथ रहिएगा जी। हम लोग इस वक्त अपेक्स के स्टॉल पे मौजूद हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनसे बात करेंगे कि ये मुर्गबानी के लिए क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जी। ये मुर्गबानी के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं या आपके पास अच्छी मेडिसिन हैं या आगे पीछे मेडिसिन जो आप पहले इंपोर्ट करते रहे हैं उससे बेहतर इंपोर्ट कर रहे हैं या कि पहले वाली ही इंपोर्टेड है आपकी? सर हमारे पास जो मेडिसिन है वो हम इधर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बायोजिन के प्लांट से। तो इधर पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है हमारी सारी मेडिसिन और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको उस लेवल तक लेके जा रहे हैं कि मुर्गबानी जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम इकोनॉमिकल और इम्पोर्टेड से अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन दें। जो हमारे प्लांट्स हैं हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और इसी तरह हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। जो हम पहले बायोजिन फार्मा से अपनी मेडिसिन बना रहे थे, अब हम एक्मी फार्मास्यूटिकल के नाम से खुद अपनी मेडिसिन एक और प्लांट लगा रहे हैं, उससे बनाएंगे। इसमें सर इंपोर्ट और जो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से था कि फार्मर हजरात को बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन मिल रही थी। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया कि हम अपने फार्मर्स को उनकी बेहतरी के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोकल और इम्पोर्टेड जो हैं और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट वो लेके आ रहे हैं मार्केट में, ताकि फार्मर्स को हम उनकी प्रॉब्लम का सलूशन वो भी इकोनॉमिकल हो जो उनको दे। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से अपेक्स वर्टिकल सॉल्यूशन फार्मर्स की खिदमत कर रही है, उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं। हमारी जो टीम है मार्केटिंग टीम, उसमें भी टेक्निकल लोग हैं जो लोगों को सर्विसेज देते हैं, जिसमें वेटनेरियंस हैं, एमफिल पीएचडी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिसकी वजह से फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ हम मेडिसिन से हल कर रहे हैं बल्कि जो उनके मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं उनको भी हमारी टीम सर्विसेज देती है और उनके जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर बनाने में अपेक्स वर्टिकल सॉल्यूशन और उसकी टीम अपना रोल प्ले करती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। हम लोग इस वक्त ओरिएंट ट्रेडर इंटरनेशनल के स्टॉल पे मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं मुर्गबानी के लिए लेके आएँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी, ओरिएंट ट्रेडर इंटरनेशनल जो है ये क्या काम करती है और मुर्गबानी के आज स्टॉल पे मौजूद हैं एक्सपो में, और किस लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं? सर बेसिकली मेरा बिलोंग जो है वो मुल्तान से है और मैं बेसिकली कराची से आया हूँ।
और कराची बेस है। ये हमारी कंपनी है ओरिएंट ट्रेडर्स इंटरनेशनल। इनके अंडर में हमारे पास एक चकवाल फार्मा इंटरनेशनल जो हमारी सिस्टर कंपनी है। हम बेसिकली इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं सारी मेडिसिन यूरोप से ज़्यादातर, और कुछ एक आधी कंपनी है जो हमारी इंपोर्ट है एलिमेंट कनाडा से। कंपनीज़ में हमारे पास हैं ऑलमिक्स जो कि फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं हम। उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एमटॉक्स है, एमटॉक्स प्लस है, सीआरएफ स्टील है, इम्यून बूस्टर के लिए है। ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो एलजी बेस्ड है और इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट की प्रोडक्ट्स। इसमें स्पेसिफिकली ये डील करते हैं यीस्ट के ऊपर। इसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, लिवोसिल SC2 जो कि लीकी गट हेल्थ और बीट इन्फेक्शन और बहुत सारी ऐसी पोल्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए डील करते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिड लाइंस एक कंपनी है जो कि यूरोप से इंपोर्ट है। इसमें हमारे पास दिस इज़ द टॉप ऑफ कंपनीज इन डिसइंफेक्टेंट। देयर इज़ अ वेल नोन प्रोडक्ट वायरोसिड जो कि कंपनी में डील कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है VMD जो कि लाइफ स्टॉक बेल्जियम से इंपोर्ट है। ये भी यूरोप से इंपोर्ट है। इसके जितनी प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमारे पास लाइफ स्टॉक की भी रेंज है और पोल्ट्री की भी रेंज है। इसमें हमारे पास वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं, टाइलोविटो, डॉक्सीविटो, टॉक्सीविटो जो कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं बीवेट कंपनी, ब्रिहमर फार्मा, वो भी जर्मनी से इंपोर्ट है। एक हमारे पास लिविस्टो की प्रोडक्ट्स हैं कुछ, और फीड एडिटिव्स में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास MG2 मिक्स जो कि फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं। उसमें हमारे पास पोल्ट्री फीड एडिटिव्स, विटामिन प्रीमिक्सेस, मिनरल प्रीमिक्सेस। इसके अलावा हमारे पास लाइफ स्टॉक में विटामिन मिनरल्स हैं, MG मिनरल्स हैं, और रिसेंटली हमने डॉग्स एंड पेट्स फूड के लिए भी हमने इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम उसमें भी प्रीमिक्सेस इंपोर्ट करें। अच्छा, मुझे ये एक बात बताइएगा कि ओरिएंट इंटरनेशनल ट्रेडर्स ही क्यों, आप में क्या ख़ास बात है? बेसिकली डिपेंड करता है कि ये तो ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड जो ऑनर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने ये क्यों सजेस्ट किया है। ओरिएंट ट्रेडर्स इंटरनेशनल बेसिकली ये सबसे पहले ट्रेडर होता है, ठीक है। ओरिएंट दिस इज़ द ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि वही क्यों लोग इस्तेमाल करें, कोई ऐसी कौन सी ऐसी मतलब के काम है? वो यूरोपियन, सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं और जो यूरोप में भी रजिस्टर्ड हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, और यहाँ की अथॉरिटी से भी रजिस्टर्ड हैं और यूरोप में रजिस्टर्ड। क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड जो हैं वो फीड के हवाले से या फूड के हवाले से वो हाई है, बड़े सेंसिटिव हैं और हाई प्रोफाइल हैं, जो कि वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वही स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि यहाँ की इंडस्ट्री जो कि सब स्टैंडर्ड होने की वजह से बहुत नुकसान उठा रही है वो इसी चीज़ से बच सके। ये इसी तरह ये फीड एडिटिव्स में भी हम यही स्टैंडर्ड्स अब फॉलो कर रहे हैं और यूरोपियन स्टैंडर्ड, और इसी तरह फार्म के जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी यही है। इसी तरह लाइफ स्टॉक के जो, अगर आप इंजेक्टेबल्स की बात करें, यहाँ पे लोकल इंजेक्टेबल्स के ग्रेड जो हैं वो काफ़ी डाउन होते हैं, लेकिन हम हाई ग्रेड जो कि इक्वल टू ह्यूमन स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि एनिमल को भी जल्दी उसमें रिलीफ मिले। अल्टीमेटली जो है वो प्रोटीन सोर्स जो है वो ओवरऑल हमें अवेलेबल हो, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट बढ़ती जा रही है और अगर वो डिजीज़ की सूरत में लॉस होता जाएगा तो वो हम प्रोटीन डेफिशिएंट होते जाएंगे। ओवरऑल कम्युनिटीज़ जो प्रोटीन स्कार्सिटी जो है उससे हम बचेंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं और उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ पे अगर हम लोग मुर्गियों को खुराक दें या उनकी ट्रीटमेंट करें या जिस तरह जो भी है तो वो अच्छे तरीके से पल सकती हैं और जल्दी मतलब बेहतरीन एक प्रोटीन्स वाला फूड आप आगे डिलीवर कर सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। जी हम लोग इस वक्त पॉलवेट ट्रेडिंग के स्टॉल में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उस्मान। अच्छा डॉक्टर उस्मान, बताइएगा पॉलवेट ट्रेडिंग के स्टॉल पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और एक्सपो में बहुत बड़ा शो लगा हुआ है मुर्गबानी के आप पोल्ट्री के हिसाब में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आए हैं और आपकी प्रोडक्ट्स का क्या फ़ायदा है? सर ये 3 दिन है एक्सपो, इंटरनेशनल पोल्ट्री एग्जीबिशन है 15, 16 और 17 सितंबर। कल लास्ट डे इनका। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हम तुर्की से इंपोर्ट कर रहे हैं वीमार कंपनी से, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से कर रहे हैं, जिनान GS बायोटेक्नोलॉजी। और रिसेंटली हमारा जो फार्मास्यूटिकल का जो प्लांट है ये लग रहा है मुल्तान में, और ये इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी दिसंबर में। हमारा यानी कि जो तुर्की की अच्छी कंपनीज़ हैं जो यानी कि इंटरनेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं,
वो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हैं ताकि फार्मर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ यानी कि जो फार्मिंग से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस ना करना पड़े। क्वालिटी कॉन्शियस यानी कि जो चीज़ें हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्पोर्टेड है ये सारी चीज़ें, इसमें अभी मुझे ये बताइएगा इसकी प्राइजेस भी फिर हाई होंगी? प्राइसेस सारी बात है, अगर हम यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से ही प्राइस हैं। क्वालिटी भी अच्छी है, जो तुर्की से जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ठीक है, प्राइस उनकी भी रीज़नेबल है, और उसके अलावा जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी भी क्वालिटी हमारी ठीक है। तो यानी कि एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हम फार्मर्स को। आप ये समझते हैं कि आपकी जो फार्मर्स को आप प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़, उसमें और आम चीज़ में फ़र्क है, और उसकी क्वालिटी के बाद जो प्रोटीन्स हासिल होंगी, जो एक मुर्गी तैयार होगी, उसमें और उसमें दोनों में फ़र्क होगा? देखें, जो आप अगर कंपैरिजन करें ब्रायलर मीट का और रेड मीट का, रेड मीट की प्राइस है, आप कितना डिफरेंस है। जो प्रोटीन है, जो ब्रायलर प्रोटीन है, एक सस्ता प्रोटीन का सोर्स है आवाम के लिए। अगर आप बीफ को या मीट को करेंगे वो 2000 रुपये के जी है, और जो बीफ है 1200-1300 रुपये के जी है। और जो ब्रायलर का जो मीट है ये सस्ता प्रोटीन का सोर्स है, 300 रुपये 400 रुपये। अगर जिस तरह डिजीज़ है, अगर प्रेशर है, उसमें थोड़ा बहुत यानी कि प्राइस अप एंड डाउन होती रहती हैं, लेकिन ये है कि सस्ता प्रोटीन का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कंज्यूमर्स को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम लोग इस वक्त डीएमजी के स्टॉल पे मौजूद हैं, इनसे बात कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अच्छा है। सर, ये अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। यहाँ पे आपने स्टॉल लगाया एक्सपो में, मुर्गबानी का इस वक्त मतलब आपका एक्सपो चल रहा है, तो इसके बारे में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरह मतलब मुस्तफ़ीद हो सकते हैं मुर्गबानी के हिसाब में? सर, जो मुर्गबानी के लिहाज से प्रोडक्ट्स हैं, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल एंटीबायोटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें फीड एडिटिव्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक प्रोडक्ट की वसी रेंज है, उसमें फार्मर को काफ़ी हद तक ओब्लाइज कर रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक के लिहाज से और न्यूट्रास्यूटिकल के लिहाज से। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ अवेलेबल है, और फार्मर चाहें तो उसको विज़िट करें आके, एनी टाइम हम अवेलेबल हैं उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के लिए अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह ताला फार्मर डॉक्टर्स काफ़ी लोग आए भी हैं, और काफ़ी सिटिंग्स हुई हैं। हमने उनको गाइड करने की हत्तल मकान कोशिश की है कि जहाँ तक हमसे हो सके हम उनको कुछ गिफ्टिंग वगैरह करके उनको सेटिस्फाइड करके यहाँ से रवाना करें ना। बहुत शुक्रिया जी आपका। ऑटोमैन के स्टॉल में इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेरा नाम अच्छा, है। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब, मुझे ये बताइएगा, आज आप यहाँ पे एक्सपो में मौजूद हैं और मुर्गबानी के हिसाब में आपने जो है ना ये एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, तो इसके लिए आप अपनी कंपनी की तरफ से क्या प्रोडक्ट्स लेके आए? बेसिकली हमारी जो कंपनी है उसमें हम पोल्ट्री के हवाले से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। अच्छा, लोकल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ हम पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन खुद बना रहे हैं, और बाहर से इंपोर्ट जो हो रही है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें अपने जो लोकल आइसोलेट्स हैं हम उसको प्रमोट करें। और ये एग्जीबिशन बेसिकली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए और बाहर अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए जो है ना वो एक बेहतरीन ज़रिया है, मैं समझता हूँ। और हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े ग्रुप हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो हमारी किल्ड वैक्सीन जो लोकल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। यानी कि आप अपनी जो लोकल वैक्सीन बना रहे हैं वो आप समझते हैं कि ये इम्पोर्टेड वैक्सीन से बहुत अच्छी है? बेसिकली है ये कि जो वायरल वैक्सीन होती हैं या बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं, वो अगर उसी इन्वायरमेंट की हूँ, उसी एरिया की हूँ जहाँ पे डिजीज़ आ रही है, तो वो कंपैरेटिवली इंपोर्टेड वैक्सीन के उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। और ये एक हौसला अफजा बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में अब इस किस्म की वैक्सीन बनना शुरू हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको और ज़्यादा प्रमोट करना है, और पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान को हमने इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है। बिल्कुल ठीक बात की जी, मेड इन पाकिस्तान को तो हमने आगे बढ़ाना है, लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि जी जो इन्वायरमेंट्स जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे ही वैक्सीन बनानी चाहिए, क्योंकि मे बी कि यूरोपियन कंट्रीज़ की या कोई भी और कंट्रीज़ ऐसी हैं इस पर हमारे इन्वायरमेंट्स जो हैं वो डिस्कस ना हो सके। बेसिकली है यही, लोगों को यही हम बताने हैं आज कि एरिया के हिसाब से ये जो बीमारियां हैं
अगर उसी की वैक्सीन उसी को आइसोलेट करके हम बनाएंगे तो सिर्फ ना ये कि वो उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, बल्कि कास्ट में भी वो काफ़ी कम हमें जो है ना वो करके देंगे। और उसके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली हमने देखा है, डायग्नोस्टिक में अगर आप देखें तो हर एक बड़े ग्रुप ने अपनी एक लैब बनाई हुई है पाकिस्तान के अंदर। वो बड़ा कॉन्शियस है इस मामले पर कि इम्पोर्टेड की बजाय अगर हम अपनी वैक्सीन इस्तेमाल करें तो सिर्फ रिजल्ट्स में नहीं बल्कि कास्ट में भी उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि मेड इन पाकिस्तान जो है जी। और ख़ास तौर पे मैं भी ये बताना चाहूँ कि क्वालिटी वाइज हम पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की क्वालिटी को बनाएंगे और इसको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर चलाएं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा जिसमें पोल्ट्री के हवाले से एग्स को अगर हम देख लें, मीट को देख लें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है बाहर, तो इसको भी यानी कि आप कह रहे हैं कि हम वैक्सीन इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वैक्सीन इंपोर्ट भी कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग वैक्सीन इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। डॉक्टर साहब का कहना यही था कि मेड इन पाकिस्तान का जो मामला है वो होना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान की ये वैक्सीन बना रहे हैं और वैक्सीन इतनी अच्छी और पावरफुल वैक्सीन है कि ये इंपोर्ट भी की जा सकती है। आइए और आगे तरफ चलते हैं जी। हम लोग वेट्रिक्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के स्टॉल में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? मेरा नाम शहबाज असलम। अच्छा शहबाज साहब बताइएगा, आज आप एक्सपो में मौजूद हैं और मुर्गबानी का एक बहुत बड़ा एक जश्न सा लगा हुआ है, इसमें आप क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट्स किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, लोग फार्मर्स जो हैं किस तरह मुस्तफ़ीद होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि अब वाकई जैसे आपने फरमाया कि ये एक पोल्ट्री का बहुत बड़ा एक मेला है। यहाँ पे समझ लें सारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे लोगों को आपस में मिलने के लिए। सेकेंडली मेरी कंपनी का क्या रोल है इसमें, तो मैंने ये यूनिट इस्टेब्लिश किया है पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का, जिसमें मेरे पास 3 सेक्शन है। पेंसिलिन पाउडर है और लिक्विड है और जर्नल एंटीबायोटिक है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 80+ प्रोडक्ट्स हैं एंटीबायोटिक्स में, जो मतलब ड्रैप से मुझे मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोडक्ट से मेरा फार्मर बहुत मुतमिन है और उससे वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपके पास एंटीबायोटिक हैं और आप इस यहाँ पे लोकल आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिससे आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और आपका जो फार्मर यहाँ पे आप समझते हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग से अच्छी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2007 से इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ़ कंट्री से, हॉलैंड से, तुर्की से, मलेशिया से। तो 2016-17 में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैंने मतलब अब्रॉडली मतलब इस तरह की एग्जीबिशंस और फैक्ट्रीज़ विज़िट की थी कि अपने मुल्क में एक ऐसा प्लांट लगाया जाए जिससे हम अपना ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से मैंने ये स्टार्ट लिया और 2021 में मेरी कंपनी को लाइसेंस मिला और 2022 जनवरी से मैंने प्रोडक्शन शुरू की। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेरा ये दावा है कि जो हम एक डॉलर दे के अपने मुल्क का एक बड़ा ज़र मुबादला बाहर फेंक देते हैं तो वो हम बचा सकते हैं। तो जितना भी मैं एक किरदार अदा कर सकूं इसमें, जैसे कि आपको भी पता है जितना क्राइसिस है डॉलर का अभी हमारी कंट्री को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर यही सोच हमारी हुई, हम बाहर को छोड़ के अपनी प्रोडक्ट को तरवीज दें और अच्छी प्रोडक्ट बनाएं जिससे फार्मर को फ़ायदा पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सारी मेडिसिन बना रहा हूँ। यानी कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सारे मीट्स कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी CGMP है और मैंने रिसेंटली कीनिया के लिए मतलब GMP लिया है। तो होप कि मैं फ्यूचर में जो मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ तो मेरे मुल्क को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह शहबाज साहब की बड़ी अच्छी एफर्ट है कि वो प्रेफर कर रहे हैं इस चीज़ को कि बजाय कि इंपोर्ट करने के डॉलर्स जो हैं यहाँ से बाहर जाएं, ज़र मुबादला यहाँ पे ही रहे और यहाँ पे फ़ायदा हो। और इस वक्त मतलब बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कीनिया से कि वो ये भी सोच रहे हैं कि जी हम लोग एक्सपोर्ट करें यहाँ से डॉलर। बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। जी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक और स्टॉल पे, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? जी ठीक ठाक जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वसीम है जी। अच्छा डॉक्टर वसीम बताइएगा, आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप भी एक्सपो में यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या लेकर आए हैं एक्सपो में आप फार्मर्स के लिए? जी बिल्कुल, प्रो फार्म एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, 2005 से पाकिस्तान में काम कर रही है डेयरी सेगमेंट में। तो अभी क्योंकि ये पोल्ट्री एक्सपो है तो यहाँ पे हम कुछ हमने सेगमेंट अपना बढ़ाया है।
तो पोल्ट्री में हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का इशू आ रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जी एंटीबायोटिक का यूज़ कम किया जाए, तो जानवर की इम्यूनिटी को, उसकी गट हेल्थ को बेहतर किया जाए। उसके लिए हम यीस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट हमारी हाइलेसिस है, पीछे आपको कैमरामैन दिखाएंगे भी, इसमें हाइलेसिस है, इम्यूनोवाल है और इसके बाद टॉक्सिन बाइंडर्स हैं। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल यही है कि एंटीबायोटिक का यूज़ कम से कम किया जाए और जो यीस्ट बेस्ड प्रोडक्ट हैं उससे जानवर की इम्यूनिटी और गट हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, ताकि हमारा जानवर जो है बीमार ना हो और उसको कम से कम एंटीबायोटिक लगे। ठीक है जी। और उसके बाद हम जो है बाकी डेयरी में भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास डेयरी मशीनरी भी है, डेयरी गाय भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यानी कि आप ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और आप समझते हैं कि इंपोर्टेड चीज़ों से वो ब्रीथ हो सकती है, वो सारे मामला जो है हल हो सकते हैं। जी अच्छा, इसमें ये है कि हम इसमें इन सारी प्रोडक्ट्स में सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है और यहाँ पे ये चीज़ें प्रोड्यूस भी नहीं हो रही। अगर ये देखें कि हमारा कोई बेनिफिट हो रहा है, एंटीबायोटिक का यूज़ कम हो रहा है और इंपोर्ट करने से कोई हमें बेनिफिट मिलता है ह्यूमन हेल्थ के लेवल पे, तो वो हमें अचीव करना चाहिए, उसको यूज़ भी करना चाहिए मेरी नज़र में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बड़ी बहुत मेहरबानी। हम लोग अली पोल्ट्री इंटरप्राइजेस के स्टॉल पे मौजूद हैं और आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? इशफाक अहमद। अच्छा इशफाक भाई बताइएगा ज़रा। अच्छा, अली पोल्ट्री इंटरप्राइजेस आज एक्सपो में मौजूद है, मुर्गबानी का एक जश्न समा लगा हुआ है जश्न का, तो आप इस वक्त यहाँ पे अपनी क्या प्रोडक्ट्स लेके आए? मैं एक्चुअली अली पोल्ट्री इंटरप्राइजर के नाम से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ और मेरी इम्पोर्ट है 2 मुल्क से, एक अमेरिका से, एक फ़्रांस से, और मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसमें लिवर टॉनिक है, टॉक्सिन बाइंडर हैं, वाइटामिन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे जा रहे हैं और अच्छा काम कर रहा हूँ और इससे मेरे मुतमिन है, फार्मर भी मुतमिन है और जहाँ यूज़ हो रही है वो लोग भी मुतमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपकी इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है, फार्म 6 और 7 के साथ है और इसके बाहर की पैकिंग है, जैसे बाहर से आती है वैसे ही मैं मार्केट में देता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये पैकिंग में आती है, आप यहाँ पे कोई मतलब आके पैकिंग नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उधर से पैकिंग आती है और सेम एज इट इज़ फार्मर तक जाती है। कुछ लोग रॉ मटेरियल में यहाँ पे मंगवा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे वो पैकिंग करते हैं। वो नहीं, यानी कि एज इट इज़, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी सील पैक चीज़ आती है। एज इट इज़ ये सारी मेरी पैकिंग लगी हुई है, सब की सब लगी हुई है, एज इट इज़ ऐसे ही आती है और ऐसे मार्केट में जाती है। एज इट इज़ सील पैक आती है और इस तरह और ऐसे ही जाती है। बहुत शुक्रिया जी आपका शाहिद साहब। जी हम लोग इस वक्त मैरिटन फार्मा स्टॉल पे मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह की मेहरबानी। आपकी? क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद मलूक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इस वक्त एक्सपो जौहर टाउन में मौजूद हैं, बहुत बड़ा एक मुर्गबानी का मेला लगा हुआ है, इसमें आप क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं अपने? हमारे पास जो है वो पोल्ट्री और लाइवस्टॉक की पूरी एक रेंज है, जिसमें एंटीबायोटिक हैं और उसके अलावा जो है वो इंजेक्शन है, इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास ये इंजेक्शन और एंटीबायोटिक के अलावा तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास एक पूरी रेंज है, हर बीमारी की रेंज है, हर बीमारी के लिए जो उसके ख़िलाफ़ जो है वो हमारे पास एंटीबायोटिक मौजूद है। अच्छा, आपकी ये इम्पोर्टेड है या लोकल है? नहीं, हमारी ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, कराची बेस्ड कंपनी है। हम कराची में जो है हमारी फैक्ट्री है, कराची में हम बनाते हैं, कराची हमारा बेस है। उसके बाद जो है वो पूरे पंजाब में हमारी सप्लाई है, ऑनवर्ड जो है वो मुल्तान और मुल्तान से लेके रहीमियार खान से लेके जो है वो आगे रावलपिंडी, लाहौर, ये सारा जो है वो हम करते हैं। और आगे उसके अलावा आगे जो है हमारा KPK भी हमारा जो है वो अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त काम है और आप कह रहे हैं कि ये आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, तो आया कि आप समझते हैं कि फार्मर्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में जो पोल्ट्री मेडिसिन है उसमें लोकल का शेयर जो है वो तकरीबन 80% है। 20% जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ आ रही हैं। 80% जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वालिटी है वो इस वक्त जो है वो उससे बिल्कुल जो है वो मैच करती है। और बाज़ जगहों पे जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो तो वो बहुत अच्छी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो तो वो कोई काम नहीं करेगी।
ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो कि बेहतरीन मेडिसिन बना रही हैं। फार्मर उनसे बहुत खुश है, चूँकि अगर अब कास्ट वाइज देखा जाए तो इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कास्ट इम्पोर्टेड मेडिसिन से तकरीबन आधी है और काम जो है वो उतना ही अच्छा करती है जितना जो है वो एक अच्छी जो है वो इम्पोर्टेड कंपनी करती है काम। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप हमारे साथ हैं। और आपका कहना ये है कि जी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनीज, जो वो मटेरियल है वो भी उसी तरह ही है जैसा इम्पोर्टेड मटेरियल है। ये जो मटेरियल जो होता है हमारे पास, मैं आपको एक बात बताऊं, तकरीबन 99% जो मटेरियल है वो बाहर से ही आता है। हमारे पास जो है वो अगर कोई ये कहे कि जी हम यहाँ लोकल बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका मटेरियल सारा का सारा बाहर से ही आता है। 99% मटेरियल बाहर से आता है। और कुछ कंपनियां जो है वो अपनी क्वालिटी का इतना ख्याल करती हैं कि वो उनका जो है वो बेस्ड ही जो है वो अच्छी क्वालिटी होती है। जैसे मैनहट्टन फार्मा है, और भी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में जो है वो काम कर रही हैं, लाहौर में, कराची में बहुत अच्छी मेडिसिन बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो है वो पोल्ट्री या लाइफ स्टॉक की जो मेडिसिन है, इनकी जो रिज़ल्ट है वो इम्पोर्टेड मेडिसिन के बिल्कुल लेवल की है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जी। हम लोग इस वक्त जवाद इंटरनेशनल के स्टॉल पे मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ डॉक्टर सर फ्रॉम जवाद इंपेक्स इंटरनेशनल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज बहुत बड़ा मेला मुर्गबानी का एक एक्सपो सेंटर में मौजूद है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग यहाँ पे फिर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और क्या क्वालिटी है आपकी प्रोडक्ट्स में? बेसिकली हमारी कंपनी का जो ब्रांड नेम है जवाद इंपेक्स इंटरनेशनल, और ये एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है क्योंकि इसकी जो मदर कंपनी है वो BA ट्रेडर, जो कि फ्रॉम लास्ट 45 ईयर से पाकिस्तान में काम कर रही है। और हम जो पोल्ट्री फीड या लाइफ स्टॉक की जो फीड बनती है उसके अंदर जो बेसिक उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो मेडिसिन जो यूज़ होती है, हम अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए। फिनिश जो फीड बनती है तो वो जो भी फीड एडिटिव्स हैं हमारे पास, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम एक मेजर पोर्टफोलियो जो है वो हम डील करते हैं, जिसमें कि ऑल फीड एडिटिव्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। और डिफरेंट हम कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक मेजर कंट्रीज़ में सिंगापुर भी है, बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, चाइना भी है, और 7 से 8 डिफरेंट मुल्कों से हम जो अपनी मेडिसिन मंगवाते हैं, जो कि हम अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को जो फिर प्रोवाइड करते हैं एक्सटॉक में, और इंडेंटिंग भी करवाते हैं। यानी कि आपसे फार्मर्स जो हैं वो आपकी सेटिस्फाइड हैं आपकी प्रोडक्ट से? अल्हम्दुलिल्लाह जवाद इंपेक्स एंड BA ट्रेडर, आई थिंक सो कि जिसे कहते हैं कि एक नाम ही काफ़ी है, और हमारा एक टैगलाइन भी ऐसी है कि हम क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और अल्लाह ताला का ये लाख शुक्र है कि इसी बिना पे जो है कि अगर हम क्वालिटी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते तो आज हमारे कस्टमर्स का जो एक समझ ले कि जो एक उनकी जो हाइट है वो काफ़ी पीक पे है, और काफ़ी कस्टमर्स का शेयर हमारे पास पूरी मार्केट में है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इस तरह तरक्की करते रहें जी, बहुत मेहरबानी है आपकी जी। हम लोग इस वक्त बायोलैब्स के स्टॉल पे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है शुक्र, बिल्कुल। क्या नाम है? मज़हर अब्बास खरल नाम। अच्छा मज़हर साहब बताइएगा, बायोलैब्स आज यहाँ पर मौजूद है एक्सपो में, और एक्सपो में एक बहुत ज़्यादा मैं रश देख रहा हूँ, और एक मुर्गबानी की बहुत बड़ी एक मतलब कि समझ लें कि एक लगी हुई है, पूरी स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स लेके आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एंटीबायोटिक्स की रेंज लेकर आए हैं, और हमने एडिशन अभी 2022 में बायोलैब ने किया है न्यूट्रास्यूटिकल का, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी हमने एडिशन किया है, जिसमें हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल की जो मुकम्मल रेंज है, जिसमें विटामिन्स हैं और ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, और उसमें हमारे पास एनर्जी टॉनिक्स हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स हमने अभी लॉन्च की हैं, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और यहाँ पर हमें डिस्प्ले करके पहली बात तो ये है कि एक ही प्लेटफार्म पे एक ही छत के नीचे आपको मल्टीपल्स लोग मिल जाएंगे। मल्टीपल इंडस्ट्री जो पोल्ट्री के रिलेटेड हैं, उससे हर मशीनरी आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। यानी अब आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ है, कुछ बताइए। हमारी प्रोडक्ट्स दूसरों से डिफरेंट इसलिए हैं कि जो हमारे पास जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे पास ISO के या इनकी इंस्पेक्शन के जो स्टाइल्स हैं, वो बाहर STA से हमारी इंस्पेक्शन है, बायोलैब्स की ISO सर्टिफाइड कंपनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो रेंज है, बहुत अच्छी है। फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जिसमें हमारे पास लार्ज एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, मेडिसन है, और हमारे पास अभी पोल्ट्री है। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। क्या नाम है? डॉक्टर जहांज़ेब असलम। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, बायो लैब्स किस तरह काम कर रही है और दूसरों से किस तरह डिफरेंट है?
देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि बायोलैब जो है ना वो इसको तकरीबन मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं इस पोल्ट्री इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हुए। उसके अलावा ये है कि जितनी भी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं ना उसको हम यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को पता है जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं, उसको पेश नज़र रखते हुए जो है ना वो बायोलैब से खुद ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट यहाँ पे बना रही है कि हमें वो बाहर से मंगवानी नहीं पड़ेंगी। तो ये एक पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है कि महंगी अद्वियात बाहर से मंगवाने की बजाय उनको यहीं पे सस्ते रेट्स के ऊपर जो है ना वो लोगों को मौजूद हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है कि आप लोग मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग ठीक है इम्पोर्टेड से? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब कि हमें अपने ही लोगों को सपोर्ट करना है और अपने ही लोगों को ने हमें सपोर्ट करना है और हम उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही ये चीज़ें सारी यहाँ पे बना रहे हैं जिस स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ना वो बाहर के लोग बना रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो उसमें कोई कमी है, बल्कि हम लोग जो हैं वो मोर देन 25 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, हमारी कि आप 25 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट्स कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मीट्स कर रहे हैं हम। बल्कि आप ये कह लें कि जो मिडिल ईस्ट है उसके कंट्रीज़ हमसे मंगवा रहे हैं प्रोडक्ट्स। उसके अलावा अफ्रीका में मंगवा रहे हैं। अभी रिसेंटली इसी साल जो है ना वो अफ्रीका के अंदर भी पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई है और बायोलैब्स वहाँ पे भी एक्सपोर्ट के सिलसिले में वहाँ पे हमने प्रेजेंस शो की है। तो मतलब कि बायोलैब्स जो है वो पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप इसी तरह ही मुल्क के लिए सोचें और एक्सपोर्ट भी करें और मुल्क का फ़ख्र बने। बहुत शुक्रिया जी। हम लोग नाजरीन आज आपको बताएं कि हम लोग यहाँ पर मौजूद थे एक्सपो में और एक्सपो यहाँ पर लगी है मुर्गबानी के हिसाब में। मुर्गबानी का जो यहाँ पे शोबा है, मुर्गबानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट रोल इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रोटीन्स हैं, मुर्गियों की जो प्रोटीन्स जितनी ज़्यादा है इसमें, यहाँ पे देखा जाए अगर बड़ा गोश्त है यानी कि आप बड़े जानवर का गोश्त देख लें, छोटे जानवर का गोश्त देख लें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे मुर्गी जो है बहुत ज़्यादा खाई जाती है हमारे मुल्क में और मुर्गी खाई भी इसलिए जाती है कि ये सस्ती है यानी कि। और इसको यहाँ पर ये जो शो लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर प्रोटीन्स जो मुर्गी में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाएं ताकि जितने लोग ज़्यादा खाते हैं उतनी ज़्यादा प्रोटीन्स उसमें जाएं और ये एक सेहतमंद यानी कि एक सेहतमंद जानवर जो है, एक सेहतमंद मुर्गी जो है प्रोवाइड कर सके यहाँ पे एक्सपो में। इसलिए यहाँ पे ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। इम्पोर्टेड और लोकल जो भी है आपके सामने हैं, यह फैसला आपने करना है कि इम्पोर्टेड फीड्स अच्छी हैं या लोकल फीड्स हैं। वैक्सीन भी यहाँ पर मौजूद है, वैक्सीन भी आपने देखी जो बनी है। फार्मास्यूटिकल्स वालों से भी आप मिले, लोकल से भी, इम्पोर्टेड भी। फैसला आप पर है कि आप कौन सी फार्मास्यूटिकल्स को और वैक्सीन को पसंद करते हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।